मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगी जिसमें मैं एक नंबर से शुरू करूंगी। फर्ज करें मैं नंबर ए से शुरू करती हूँ और फिर सीक्वेंस के हर अगले टर्म को मैं पिछले टर्म से एक नए सिफर नंबर से ज़रब दूंगी और मैं इसे और कहूंगी। तो अगला टर्म होगा ए ज़रब और इसके बाद वाला टर्म मैं इसको भी आर से ज़रब करूंगी तो ये होगा ए, और अगर आप ए को आर ज़रब आर करें तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वेयर्ड। और अगर आप इस टर्म को भी आर से ज़रब करें तो आपको मिलेगा ए ज़रब आर की पावर 3, और आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह की सीक्वेंस या इस तरह की प्रोग्रेशन को जियोमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। जियोमेट्रिक सीक्वेंस, आप किसी पहली वैल्यू से शुरू करते हैं। मुझे मुख्तलिफ रंग में दायरा लगाने दें क्योंकि मैं पहले ही सब्ज रंग इस्तेमाल कर चुकी हूं। तो आप किसी पहली वैल्यू से शुरू करते हैं और फिर हर अगली के लिए आप इसे उस मुकर्ररा नंबर से ज़रब करते हैं, और इस सूरत में वो मुकर्ररा नंबर है और इसीलिए हम आर को कहते हैं कॉमन रेशो यानी मुश्तरका तनासुब। हमारी मुश्तरका रेशो, इसे मुश्तरका रेशो क्यों कहते हैं? आप कोई भी दो आगे पीछे वाली टर्म्स ले लें, ये टर्म और ये टर्म लें और इस टर्म को इस टर्म से तकसीम करें। ए आर की पावर 3 तकसीम ए आर स्क्वायर्ड। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों के दरमियान रेशो निकालें मैं इसे उन्हीं रंग में दोबारा लिख लेती हूँ। तो अगर आपने ए आर की पावर 3 लिया और इसे इससे पहले वाले टर्म से तकसीम किया, ए आर स्क्वायर्ड से तकसीम किया, तो आपके पास क्या बचेगा? देखें, ए तकसीम ए हो जाएगा, एक आर की पावर 3 तकसीम आर स्क्वायर्ड सिर्फ आर रह जाएगा। और ये हर बार सच है जब आप किसी भी टर्म को इससे पहले वाले टर्म से तकसीम करें। अगर आप रेशियो निकालें किसी भी टर्म और इससे पहले वाले टर्म के दरमियान तो वो आर ही आएगा, और इसीलिए इसे कॉमन रेशो मुश्तरका रेशो कहते हैं। अब आए कुछ मिसालें देखते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस के। तो अगर मैं नंबर से शुरू करूं 5, तो मेरा ए है 5 और फिर हर बार मैं ज़रब करूंगी। फर्ज करें मैं ज़रब करती हूं 1 तकसीम 7 से, तो फिर अगला टर्म होगा 5 बट्टा 7, 5 तकसीम 7। अब अगला टर्म क्या होगा? मैं इस चीज़ को 1/7 से ज़रब करूंगी तो ये होगा 5 ज़रब 1/7, तो ये होगा 5/7 स्क्वायर्ड या 49। अगर मैं इसे 1/7 से ज़रब करूं तो मेरे पास क्या आएगा? और मैं इसको तब्दील कर देती हूं, मुझे बस 5 ज़रब करना है। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता कि 7 की 3 पावर किया है। शायद मैं इसका हिसाब कर सकती हूँ 200 और 80 जमा 63। देखते हैं तो ये होगा, देखें 7 ज़रब 40 है 280, 7 ज़रब 9 है 63, तो मेरे ख्याल में आपके पास 343 आ जाएगा। देखने दें क्या मैंने ठीक किया। 7 ज़रब 40 जमा 63 बनता है 343, और आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ है ये मिसाल है एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। ये किसी पहली वैल्यू से शुरू हुआ था और हर अगली टर्म 1/7 से इसे ज़रब किया। यहाँ 1/7 ही कॉमन रेशो है। अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये है, तो फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 48 है। क्या ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है? और अगर है तो यहाँ कॉमन रेशो मुश्तरका रेशो क्या है? अच्छा, आप मुश्तरका रेशो निकाल सकते हैं, बस कोई भी दो आगे पीछे वाली टर्म्स लेकर इन्हें तकसीम कर दें। अच्छा, सबसे पहले आप दो टर्म्स के साथ आजमा सकते हैं। तो 12 तकसीम 6 है 2,
तो हमें 2 से ज़रब करना पड़ा। 12 से 24 जाने के लिए आपने 2 से ज़रब किया। 24 से 48 जाने के लिए भी 2 से ज़रब करना पड़ा। 3 से 6 जाने के लिए भी हमें 2 से ज़रब करना पड़ा। तो यहाँ एक फिक्स्ड कॉमन रेशो मौजूद है। इनमें से किसी भी टर्म के लिए हमने 2 से ज़रब किया और अगर हम हर बार एक ही चीज़ से ज़रब ना करते तो ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं कहती। तो यानी ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है।